फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। बेसिकली नेचर ऑफ द रूट्स में आपने डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यूज करना होता है और डिस्क्रिमिनेंट जो है इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इस फॉर्मूले के जरिए से हमें पता चलेगा कि अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac में इक्वेशन पुट करते हैं और इसके अंदर अगर हमारा रूट जो है उसका आंसर अगर आ जाता है 0 तो उसकी नेचर जो होगी वो हमारी हो जाएगी यहाँ पर इक्वल। ठीक है, रियल होगी, इक्वल होगी। तो लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। दूसरी चीज आती है कि अगर आपका यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू आती है, लेट्स सपोज 4 हो सकती है, 9 हो सकती है, जिसका स्क्वायर रूट बनता है, तो आप कह सकते हैं कि उसकी नेचर जो होगी वो एक तो रियल होगी, ठीक है, और आपकी इक्वल नहीं होगी, अनइक्वल होगी, क्योंकि इक्वल सिर्फ 0 होता है और उसके साथ साथ ये होगी आपकी रैशनल। जो बेसिकली ये होती है वो रैशनल होगी। और अगर आपके पास आ जाती है यहाँ पे वैल्यू 3 आती है, 1 आती है, 2 आती है, 3 आ जाती है, या आपके पास 5 वैल्यू बन जाती है, इस तरह की वैल्यू बने जिसका जजर नहीं होता, तो आपकी वो वैल्यू हो जाएगी, रियल भी होगी, अनइक्वल भी होगी, बट वो हो जाएगी आपकी रैशनल। ठीक है, तो इरेशनल हो जाएगी, सॉरी। अब इसके बाद अगर आपके रूट्स की वैल्यू नेगेटिव में आ जाती है, -1 है, -2 है, समथिंग, तो माइनस में आपकी वैल्यू हो जाती है अयोटा की फॉर्म में, आपकी हो जाएगी इमेजिनरी। ठीक है, और अब हम चेक करेंगे हमारे इस क्वेश्चन की नेचर को डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला से। सो लेट a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू -2। और अब हमने यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखना है जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये वैल्यू आपने इसमें पुट करनी है और फिर उसके बाद रूट से पता चलेगा। तो हम अगर वैल्यू पुट करते हैं, b है 7 का स्क्वायर -4, a 3 हो गया, c -2 हो गया। ठीक है, 7 7 द 49, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 3 द 12, 12 टू द 24। और अगर आप देखें तो ये ऐड हो रहे हैं, ठीक है ना, तो मजीद ऐड होके ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, अब आप यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, एक मिनट रुकिएगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 49, ठीक है, और प्लस 24, आई थिंक ये हमारे पास आ गई 73। क्या मुझे बताएं कि 73 का स्क्वायर रूट बनता है? नहीं होता, तो इसकी नेचर होगी इरेशनल, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं बनता। तो मैं इसका आंसर देख लेता हूं। अब बिल्कुल आप इसकी नेचर क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे रूट्स विल बी रियल, ये गिनती है ना, रियल है, रियल, अनइक्वल, इक्वल नहीं है क्योंकि 0 नहीं है, एंड इरेशनल। इरेशनल जो है बेसिकली ये गैर नातिक अदद है, यानी कि ये वो वैल्यू है जिसका स्क्वायर रूट नहीं बनता। फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें हमने नेचर ऑफ द रूट फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। सो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से वैल्यूज लेट कर लेते हैं। सो a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू -5। और आपने नेचर ऑफ द रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला जो कि आपका होता है b स्क्वायर -4ac। अब हम ये वैल्यूज जो है इसमें पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास b की वैल्यू है -7 का स्क्वायर -4 इंटू a6 हो गया, और c है हमारा -5। इस तरह से माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 7 द 49, माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया, और ये आपके पास अब क्या आ जाएगा कि 6 4 द 24, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो 24 आ गया। इसको मजीद आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय कर देना है 5 के साथ, तो ये आ जाएगा 120। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं 120, और जब आप इसमें ऐड करेंगे तो 169 हो जाएगा। और आपको पता है कि 169 13 का स्क्वायर रूट होता है, तो यहाँ पर इसका जजर बनता है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि रूट्स विल बी, एक तो देखिए ये आपका रूट क्या है, रियल है, दूसरा ये आपका अनइक्वल है। उसकी वजह ये है कि ये आपका जो है वो 0 नहीं है, एंड आल्सो कि ये रैशनल है क्योंकि इसका जजर बनता है। तो
क्या आपके इस क्वेश्चन की नेचर है। आई होप कि आपको जो है ये चीज समझ आ गई होगी। पार्ट नंबर 3 जो है वो डिस्कस करेंगे, इसमें हमने नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करना है और क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके अंदर से कांस्टेंट लेट कर लें। सो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 1। अकॉर्डिंग टू आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसके मुताबिक ए एक्स स्क्वायर है तो ए की जगह पे 2 है, प्लस पी एक्स बी की जगह पे 3 है और प्लस सी कांस्टेंट की जगह पर 1 है, तो वो आपकी वैल्यूज मिलती है। और अब आपने डिस्क्रिमिनेंट के अंदर यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac में ये वैल्यू पुट करनी होती है, जिससे हमें इसकी नेचर पता चलती है। तो की वैल्यू आ गई 3 का स्क्वायर माइनस 4a2 हो गया और c1 हो गया। अब अगर आप सोल्व करते हैं तो देखिए 3 3 द 9 आ गया माइनस 4 टू द 8 है। तो अगर आप देखेंगे तो 9 माइनस 8 किया तो 1 आ गया। आप देख सकते हैं 1 का स्क्वायर रूट भी वैसे होता है, ठीक है ना। अगर मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि 1 जो है उसका मैंने स्क्वायर रूट शायद उसमें डाल दिया कि 1 का स्क्वायर रूट नहीं होता, 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही होता है, 1 1 द 1, ठीक है। जैसे 2 टू द 4 है, 1 1 द 1 है, तो इसका भी आपका बल्कि इसने यहाँ पर बिल्कुल होता है। तो अब यहाँ पर आपकी क्या नेचर बनेगी, यानी अगर इसका स्क्वायर रूट रहते हैं बिल्कुल ठीक, आपका रूट्स होगा तो रूट्स विल बी रियल अनइक्वल, ठीक है, एंड ये आपका रूट्स होगा रैशनल, ठीक है। तो ये आपका होगा रैशनल क्योंकि इसका जजर बनता है। पार्ट नंबर 4 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें हमने इस क्वेश्चन की नेचर जो है वो फाइंड करनी है, यानी नेचर ऑफ द रूट्स जो है वो हमने फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए हमारे पास डाटा है a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 and b is equal to 3 and c is equal to minus square root 8। नेगेटिव साइन भी साथ जो है वो काउंट होता है। अब आपने यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac ये लिख लेना है। अब ये वाली वैल्यूज को हम इसमें पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए हमारे पास है स्क्वायर रूट 2, ठीक है, और सी हमारे पास है माइनस में स्क्वायर रूट 8, ठीक है। और इस तरह से आप देखेंगे कि 3 3 हो जाएगा हमारा 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 4 है जिसके अंदर आप देखेंगे स्क्वायर रूट 2 और जो स्क्वायर रूट 8 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहे होंगे इस तरह से। अब हम इसको मजीद क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर स्क्वायर रूट 8 के फैक्टर बनाएंगे, तो 2 टू द 4 सॉरी पहले तो आएगा 2 4 द 8, ठीक है, 2 4 द 8 और 2 टू द 4 और 2 1 द 2, मतलब कि हमारे पास 2 की पावर 3 है ना बेसिकली ये। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 9 प्लस 4 और ये हमारे पास है स्क्वायर रूट 2 और यहाँ पर एक हमारे पास ये आ गया स्क्वायर रूट 2 में, यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो अभी और स्क्वायर रूट हो गया ना। ओके, अब ये हो जाएगा 9 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 है एक, और इसमें आप एक 2 स्क्वायर रूट अलहदा कर दिए और एक 2 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये से कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास 9 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 और यहाँ पर इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। और इस तरह से ये आपका हो जाएगा 9 प्लस 4 2 हो जाएगा आपका 8 और स्क्वायर रूट 2 का हो जाएगा आपका स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया। तो आपका हो जाएगा 9 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 2 होता है 16, तो 9 प्लस 16 आपका हो जाएगा 25। तो आप देख सकते हैं कि 25 का भी स्क्वायर रूट बनता है। ये सारी कैलकुलेशन की है, इस तरह से आप लिख सकते हैं या डायरेक्ट कैलकुलेटर पे आप करेंगे ना तो भी आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ये अगर आप कैलकुलेटर पे भी लिखते हैं ना यहाँ पर, तो आप यहाँ पर इसको लिखते हैं 4, ठीक है, उसके साथ ही स्क्वायर रूट में आप लिख दें 2, फिर मल्टीप्लाई करते हुए बाहर से आपने पहले इक्वल कर लें फिर मल्टीप्लाई करते हुए स्क्वायर रूट 8 लिख दें, तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी 16, इसमें प्लस आपने 9 कर देना, ये आपको मिल जाएगा 25। और आप जानते हैं कि 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो हम कह सकते हैं कि नेचर क्या होगी रूट्स विल बी, ये आपका होगा रियल, एक तो रियल है और उसके साथ ही आपका ये अनइक्वल है क्योंकि ये जीरो नहीं है, और एंड आपका ये आल्सो ये भी रैशनल है क्योंकि इसका भी आप देख सकते हैं कि जजर बनता है। सेकंड क्वेश्चन, इसमें फॉरवर्ड द वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर इक्वल, इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है k प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2k इंटू एक्स
और प्लस k माइनस वन इक्वल टू 0। और यहाँ पर आपने तो करना क्या है कि आपके पास रूट्स दिए गए हैं जो कि बता रही है कि इक्वेशंस आर इक्वल। तो मतलब होता है कि रूट्स जब इक्वल हो रहे होते हैं, इस केस में होता यह है कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है वो जीरो हो रहा होता है, क्योंकि आपको पता है हमारे पास रूट्स की नेचर होती है कि अगर बी स्क्र माइनस फोर ए सी में कोई वैल्यू पुट करें, अगर वो जीरो आ जाए तो हम क्या कहते हैं कि वो इक्वल है। तो मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास डाटा क्या है कि a इज इक्वल टू है k प्लस टू एक्स स्क्र के साथ जो वैल्यू है, और b इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू है -2 और साथ k लग गया, और इसके साथ ही जो विदाउट वेरिएबल जो x के बगैर है वो हमारे पास है k माइनस वन, बल्कि सॉरी मुझे यहाँ पर c भी लिखना चाहिए है ना, तो यहाँ पे मुझे लिखना है कि c इज इक्वल टू k माइनस वन। सही हो गया। अब ए बी सी की वैल्यूज आ गई। दूसरा हमें पता चल गया कि इसके रूट्स इक्वल हैं, इसका मतलब ये हुआ कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो हमने खुद से लिखना है। और अब यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट करनी है, तो b की वैल्यू है -2k का होल स्क्वायर हो गया, -4 आ गया, a क्या है k प्लस टू, और c की वैल्यू कितनी है k माइनस वन। ये स्टूडेंट्स, तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इक्वल टू जीरो। अब जस्ट आप सोल्व करिए और k की वैल्यू निकालनी। फर्स्ट में आपके पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस आ गया, लिख लेते हैं 2 टू द 4 हो गया, k का स्क्वायर आ गया, इसी तरह से माइनस किया। अब ये 4 आपके पास जो है इसको अभी ऐसे रहने देते हैं ब्रैकेट के अंदर। पहले हम k को भी k माइनस वन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर प्लस में 2 को भी k माइनस वन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इक्वल टू जीरो। उसके बाद फिर बाद में 4 से करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4k स्क्वायर -4 है, अंदर आपके पास k और k मल्टीप्लाई हुआ तो k का स्क्वायर आ गया, फिर आपका आ जाएगा अंदर, अब ये आपके माइनस k आ गया, और प्लस फिर ये नेक्स्ट वाले में देखें 2k और माइनस में 2 आ गया, सही है, इक्वल टू जीरो। सही हो गया स्टूडेंट्स। अब इसके बाद अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो 4k स्क्वायर माइनस में यहाँ पर आपके पास ये वैल्यूज अगर मल्टीप्लाई करनी है, या एक स्टेप और देखें सिंप्लीफिकेशन कर लें, तो ये k स्क्वायर माइनस और प्लस आपका हो गया सिंपल k, और इसके साथ ही आपका हो गया ये माइनस में 2, ठीक है, इक्वल टू जीरो हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास जो है हमने सिर्फ k की वैल्यू चाहिए ना, तो ये अब मल्टीप्लाई करें, सो 4k स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में अब ये दो वैल्यूज भी हो सकती हैं कि 4k इक्वल टू भी जीरो हो सकता है, तो एक तो वैसे ही रूट जीरो हो जाएगा, ठीक है। मैं इसके आंसर बुक में देख लेता हूँ, एक्सरसाइज जो है हमारी 1.2, और इसका आंसर 2 आना चाहिए। अभी देख लेते हैं। एक तो हो गया आपका 4k स्क्वायर, माइनस में अब ये मल्टीप्लाई किया तो -4k स्क्वायर हो गया, फिर आपके आगे यहाँ पे -4k, सही है ना, और माइनस माइनस हो गया प्लस, और 2 और इक्वल टू जीरो। ये देखिए पॉजिटिव 4k नेगेटिव 4k स्क्वायर जो है स्क्वायर स्क्वायर तो कैंसिल हो गए, बचा हमारे पास वो है कि -4k और +2 इक्वल टू जीरो। हम जो है ना 4k को उधर भेज देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 4k आ गया। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको 4k इक्वल टू 2 भी लिख सकते हैं, और इस तरह से k इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 4 करने से इसका आंसर 2 नहीं आ रहा, 1 डिवाइड बाय 2 आता है। तो हमें अब अपने क्वेश्चन को अगेन देखना पड़ेगा। सॉरी गलती यहाँ पे हुई है, देखें 4k स्क्वायर भी ठीक है, +4 भी ठीक है, लेकिन ये 4 टू द क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 तो नहीं आएगा ना, इस जगह पर देखें, ठीक है, यहाँ पर आएगा आपका 8। अच्छा किया ना, इसको देख लिया, मैं इसलिए आंसर देख रहा होता हूँ। तो यहाँ पर 8 है हमारे पास, ठीक है। तो मैं अब आपको ये बता देता हूँ कि ये जहां जहां पर 2 लिखा था मैंने, वहां पर मैंने 8 लिख दिया। अब ये देखिए कि 4 1 द 4 एंड 4 टू द 8, तो बुक के अकॉर्डिंग बिल्कुल अब ठीक आंसर आ गया कि हमारी k की वैल्यू जो है वो 4 होगी। पार्ट नंबर 2 डिस्कस करना है। यहाँ पर जो बात हो रही है कि रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इक्वल, इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट वो जीरो का इक्वल है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपको पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे हम किसी भी इक्वेशन की नेचर फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अब आपको पता चल गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को रखते हुए जीरो के इक्वल रखेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे तो हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। a इज इक्वल टू, ए के साथ कोई वैल्यू नहीं है, ए का कांस्टेंट क्या है 1 है, तो a की वैल्यू आ गई 1। सो b इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2 इंटू k माइनस टू, जो x के साथ कांस्टेंट होगा, और जो विदाउट वेरिएबल की कांस्टेंट है वो -8 की है, और ये आपको पता है कि ये c की वैल्यू है -8
के। अब आपने डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखना है जिसमें ये वैल्यूज हमने पुट करके के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ गया। इसमें b की वैल्यू है 2 इंटू के माइनस 2 और इसका बेसिकली हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर। ठीक हो गया इस तरह से, और माइनस आ गया 4 आ गया, a आपका 1 हो गया और c की वैल्यू है माइनस 8k और इक्वल टू ये हो गया आपका 0। अब हमने 2 इंटू के माइनस जो 2 है इसका हमने फॉर्मूला एक्सपैंड करना है। तो 2 का तो हो गया आपका 4 और k माइनस 2 का होल स्क्वायर है, अभी नेक्स्ट में देखेंगे, और माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 8 तक कितना हो जाएगा 32। ठीक है, और साथ ही k आ जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा ये आपका 0। अब हम फॉर्मूला एक्सपैंड कर लेते हैं। सो 4 इंटू ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर के प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पर बी स्क्वायर, जैसे मर्जी आप कर लें, और माइनस में आपका ये 2a और साथ ही b आ गया और इसके साथ ही प्लस ये जो है 32 के इक्वल टू 0। अब हमने इसको मल्टीप्लाई भी करना है, सिंप्लीफाई भी करना है, तो देखिए ये हो जाएगा 4k स्क्वायर और प्लस 4 फोर द 16 16 फोर द, अब मजीद आप देखते जाएंगे 4 फोर द 2 टू द 4 हो गया ना, और सॉरी 4 फोर द 16 होगा ये। ठीक है, ये समझते हैं ना, अंदर 2 टू द 4 है तो 4 को बाहर वाले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। इसी तरह से माइनस में 2 टू द 4 ये भी आपका 16 हो जाएगा के, और प्लस आपका हो जाएगा 32 के इक्वल टू हो गया आपका 0। अब यहाँ पर एक चीज समझ आती है कि 4k स्क्वायर प्लस 16 है और ये भी पॉजिटिव में 16k हो जाएगा क्योंकि 32k में से आपने 16k माइनस किया तो पॉजिटिव में 16 आपके पास बच जाएगा। अब इन सब में आप 4 देखें, 4 1 द 4 4 4 द 16, 4 कॉमन आता है, हम इन सब में से 4 कॉमन लेते हैं तो k स्क्वायर प्लस 4 4 द 16। आप ये भी कर सकते हैं और दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि आप एक्स के स्क्वायर को 1 बनाने के लिए ना सबको 4 पे डिवाइड कर दें। इस तरह क्या हो जाएगा, ये भी 4 पे डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और 0 भी हो जाएगा। सबको 4 पे हमने डिवाइड कर दिया, 4 4 से कैंसिल हो गया तो आपका आ गया के स्क्वायर प्लस 4 4 द 16 हो गया, प्लस 4 4 द 16 उसी तरह से आपका बट के में आ गया और इक्वल टू ये आपका हो गया। ये पता है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला आप एक्सपेंड कर लें। सो ए स्क्वायर आपका और प्लस ये आपका हो जाएगा यहाँ पर बी स्क्वायर कर लें। ठीक है, और प्लस 2a और b, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि वही फॉर्म फिर से बन जाएगी कि एक ए ही है। ठीक है, बी आपके पास 2 टू द 4 2 टू द 4 देख लें इस तरह से, और ये आपका आ जाएगा यहाँ पर जस्ट के है ए उसके सॉरी के यहाँ पर जो है ना 2a की जगह पे के आना था, उल्ट लिख दिया है। ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, तो a कितना है k, यहाँ पर भी a ही है, यहाँ पर भी a है शुरू में, तो a स्क्वायर प्लस एक में रुके स्टूडेंट, इस फॉर्म को जरा थोड़ा सा इस तरह लेके आते हैं कि हम जरा कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में ले जाएंगे ना आसान हो जाएगा। इस तरह भी इसने गड़बड़ कर दी है सारी। अब ऐसा लिखें कि a की 2 प्लस 4k स्क्वायर इन k प्लस 4 इक्वल टू 0, इस फॉर्म में ले आए। अब फॉर्मूला बनाए, देखिए a की 2 प्लस 2a b प्लस b की 2 इक्वल टू 0। अब देखिए a ये आ गया और एक ये a आ गया, a की वैल्यू आ गई 2 इंटू a और अब ये आपका आगे साथ ही b, तो b तो 2 हो गया, इधर भी 2 टू द 4 हो गया। अब आपका ये देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, अब यह हो जाएगा आपका a प्लस b का होल स्क्वायर। या इतना ना भी करें, आपको भी पता है कि ये फॉर्मूला खुला हुआ है, आपने इसको जो है ना एक्सपेंड किया हुआ था ना, आपने इसको श्रिंक कर लेना और आपने इसको इस तरह से क्लोज कर लेना है। अब आपने बोथ साइड पर स्क्वायर रूट लेना है, 0 का स्क्वायर रूट भी आपको पता है क्या होता है, तो ये प्लस प्लस से कैंसिल हो गया तो के प्लस 2 सॉरी इक्वल टू हो गया आपका 0, तो ये के ये 2 उधर जाके आपका हो जाएगा माइनस में 2। ये बस आपका माइनस में 2 आंसर है। अब पार्ट नंबर 3 करेंगे जिसमें आता है कि फॉरवर्ड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होगी जो आपके जो रूट्स की नेचर जो है वो इक्वल है। इसका मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है। तो बाकी सारी चीजें आपको मालूम है, इससे पहले भी 2 पार्ट हम कर चुके हैं, तीसरा पार्ट है। पहले डाटा लेट कर लें। सो a इज इक्वल टू 3k प्लस 6 है जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू है जो कांस्टेंट है, और b इज इक्वल टू जस्ट 6 आता है जो x के साथ वेरिएबल कांस्टेंट है सॉरी, और जो विदाउट वेरिएबल के जो आपका है वो k है c की वैल्यू। तो अब आपको पता है कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू होगा 0 बिकॉज के उसने बताया कि हमारी इक्वेशन जो है वो इक्वल है। सही हो गया। अब हमने यहाँ पे डाटा पुट करना है। सो बी आ जाएगा यहाँ पे 6 का स्क्वायर माइनस 4 आ गया, ए की वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही हमने सी की वैल्यू भी मल्टीप्लाई कर लेनी है और इक्वल टू हो जाएगा ये 0। अभी हो जाएगा आपका 6 6 दा हो जाएगा आपका 36 और माइनस में 4 3 दा 12 के और प्लस माइनस माइनस हो गया और 4 6 दा 24 और साथ ही के आ जाएगा इसके
बल्कि इसके साथ के की वैल्यू नहीं है, सिर्फ जस्ट आ जाएगा 4 6 24, वो भी नेगेटिव में। और अब इन दोनों को आपने बेसिकली मल्टीप्लाई करना है के साथ भी। अब यहाँ पर एक स्टेप आप इस तरह कर दें, ये माइनस भी अभी मल्टीप्लाई ना करें, इस तरह लिखें कि 4 3 12 कर लें, माइनस बाई रहने दें, इसके साथ ही आ जाएगा आपका 4 6 24 पॉजिटिव के अंदर, और साथ ही के मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हम के से भी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से भी कर देंगे, ये हो जाएगा 36 माइनस 12, और के का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, और 24 के इक्वल टू 0। एक स्टेप में भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो, आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं, बस आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। अब देखें, तो अरेंज करना है आपने कि -12 के स्क्वायर, फिर माइनस आपके पास है 24 के, फिर आपके पास प्लस 36 है, इक्वल टू 0 है। अब अभी एक टेबल देखिए, 12 वन 12, और सेकंड में ये क्या लिख दिया इसके साथ मैंने, अच्छा ये 12 वाला यहाँ पे 24 था जस्ट। अच्छा देखिए, 12 वन 12, 12 टू 24, 12 3 36। अगर हम देखें तो हम सबको 12 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, माइनस के 12 के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है? या -12 को कॉमन ले लें, या -12 से सबको डिवाइड कर दें। तो हम क्या कर देते हैं, -12 से सबको डिवाइड कर देते हैं। इससे एक तो ये हो जाएगा कि फर्स्ट में जो के स्क्वायर के साथ -12 है, आपका वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इक्वल टू -12 आपने बोथ साइड सबके साथ कर देना है। एक तो ये आपका कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे जस्ट आपका पॉजिटिव में के स्क्वायर हो गया, ये वाला माइनस भी आपका इसे कैंसिल हो गया, 12 वन 12 और 12 टू 24, तो ये आपका हो जाएगा प्लस में 2 के, बट ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 12 3 दा आपका जो है वो 36 होता है, तो 3 आ गया, इक्वल टू ये आपका 0 ही रहेगा, 0 में माइनस का कॉन्सेप्ट नहीं होता। सही है। अब इतना सब करने के बाद आप इसका जो है वो फॉर्मूला कंप्लीट कर सकते हैं, ए की 2 प्लस 2ab वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं यहाँ पर। तो बट यहाँ पर आप वो काम भी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो है ना के स्क्वायर प्लस 2 के और -3 के, तो आप यहाँ पे फैक्टर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्मूले में थोड़ा सा ज्यादा लेंथी हो जाएगा, आप 3 को उधर लेके जाएंगे, फिर बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। आप इसके फैक्टर बना लें, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू किया तो 3 आ गया, हमें चाहिए यहाँ पे 2। तो आप अगर यहाँ पर -1 प्लस 3 करेंगे तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव में 2 मिल जाएगा, ठीक है। हम ये फैक्टर चूज करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा के स्क्वायर, माइनस में के आ जाएगा, और प्लस में यहाँ पे 3 के, और -3 इक्वल टू 0। दो पेयर्स बना लेंगे हम यहाँ पर इजीली के की वैल्यू पर। यहाँ पर यह कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसमें दो रूट्स होंगे, के दो आंसर मिलेंगे हमें। यहाँ पर एक फर्स्ट में देखिए के इंटू के -1 हो गया, और यहाँ पर प्लस में 3 है, तो अंदर भी आपके पास के -1 ही रहेगा, इक्वल टू 0। एक तो आपका के -1 हो जाएगा, एक आपके पास आ जाएगा के +3 इक्वल टू 0। दो रूट्स आपको मिल रहे हैं, तो k -1 equal to 0 and k plus 3 equal to 0. So k is equal to +1 and also that the k is equal to minus में 3। तो आपके जो यहाँ पर k के रूट्स आ रहे हैं ना, वो एक आपके पास 1 है और एक आपके पास है -3। ये दोनों आपका जो सोल्यूशन सेट है इस k के आंसर है। पार्ट 4 है x² + 3 इंटू के +1 और इंटू एक्स आ गया, और +4k + 5 इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको पता चल गया कि ये आपकी इक्वेशन की जो नेचर है वो इक्वल है, इसका मतलब हुआ कि b² - 4ac इक्वल टू 0 हो रहा है। आपने यहाँ से डाटा लेट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल a इज इक्वल टू, अब x² के साथ कुछ नहीं है तो आपका आ जाएगा 1, a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू, वेरिएबल x के साथ जो कांस्टेंट होता है वो b की वैल्यू होती है, तो 3 इंटू के प्लस आपका 1 आ गया, ये b की वैल्यू, और विदाउट वेरिएबल के जिसके साथ x ही नहीं होता वो c की वैल्यू होती है। सो c इज इक्वल टू आ जाएगा 4k + 5। सही है, सारा डाटा मिल चुका है, और हमें मालूम है कि b² - 4ac इक्वल टू 0 है, बिकॉज ये हमारी इक्वेशन जो है वो इक्वल है। अब इसके बाद आपने इसमें जो है वो वैल्यूज पुट करनी है, ये मैं a को थोड़ा सा क्लियर कर दूं। अब आपने यहाँ पर ए बी सी जो वेरिएबल्स मतलब जो कॉन्स्टेंट्स है उनकी वैल्यूज पुट करनी है। तो बी आ जाएगा आपका 3 इंटू के +1 आ गया, इसका होल स्क्वायर आपने लेना है, और माइनस में 4 आ गया, ए आपके पास 1 है, सी की वैल्यू आपकी है 4k + 5 इक्वल टू हो गया ये 0। अब जस्ट आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है, जैसे आपको इजी लगे आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये 3 3 9 हो गया, और ये आपका फॉर्मूला एक्सपेंड होगा a²। अगर हम डिटेल के साथ करें ताकि गलती ना रहे, तो आपने पहले लिखना है इस तरह से a² प्लस आपका हो जाएगा b² और प्लस में 2a इंटू बी आ गया। इस तरह माइनस में अब यहाँ पे देखें 4 1 4 ही आ गया ना, अब इसमें भी आपने 4 को
4k प्लस 5 से भी मल्टीप्लाई करना है, साथ माइनस बी है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 9k² ठीक है, प्लस में आपका 9 आ गया, 1 का स्क्वायर मैं वैसे लिखते जा रहा हूँ ना, 9 टू द कितना हो गया 18, प्लस में 18k हो गया, और माइनस में आपका 4 4 द 16k हो गया, और माइनस इसी तरह 4 5 द 20 इक्वल टू आपका हो गया 0। अब और सिंप्लीफिकेशन करें और देखें k की वैल्यू क्या आती है। यहाँ पर आपका ये 9k² हो गया एक तो, ओके, साथ ही आपके पास यहाँ पर 18k और माइनस 16 करेंगे के, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर प्लस में 2k, सही है, और इसके साथ ही ये 20 या 9 माइनस 20 करेंगे तो आपके पास माइनस में 11 आ गया इक्वल टू 0 आ गया, सही है। यहाँ पर आपको क्या चाहिए, आपको जस्ट यहाँ पर चाहिए है 2, यानी 9 और 1 को इस तरह सोल्व करें कि आपको 2 मिल जाए, यानी 11 माइनस 9 करें तो 2 आ जाता है, इसका मतलब है पॉजिटिव में चाहिए। सो आपका अगर यहाँ पर देखें तो -9 और प्लस 11 करें तो आपको मिल जाएगा +2, और हमें यही वैल्यू चाहिए है, ठीक है। हम यहाँ पे कर लेते हैं 9k², ठीक है, और साथ ही प्लस हमारा यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी माइनस में आएगा पहले, यहाँ पर हमारे पास एक तो आ जाएगा माइनस में 9k, साथ ही प्लस हो जाएगा 11k, और माइनस में 11 इक्वल टू 0, ये दो पेयर आपके पास बन जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर एक जगह बना लेता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि अब यहाँ पर हमारा पेज जो है ना पेपर वो एंड हो गया है, मैं इस साइड पर लेकर आ रहा हूँ बाकी हिस्सा जो है, ठीक है। इसे अब स्टेप एक और है, पहले वाले में 9 कॉमन आ गया, k भी आ गया, में k -1 आ जाएगा, प्लस इसमें से आपने 11 कॉमन लिया तो k माइनस आपका 1 ही रहेगा, 11 1 द 11। अभी चेक करके देख सकते हैं, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो अब ये k-1 जो दोनों सेम आ रहे थे, और दूसरा आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 9k प्लस 11 इक्वल टू 0। दो रूट्स, एक तो आपका हो गया k, एक मिनट रुकिएगा, सॉरी मैं दोबारा अगेन लिख लेता हूँ। एक तो आ गया आपका k-1 इक्वल टू 0, और दूसरा आपका 9k प्लस 11 इक्वल टू, तो k की एक वैल्यू तो आ गई +1, दूसरी सेकंड में आप देखिए कि 9k इक्वल टू माइनस में 11 हो गया, और k इज इक्वल टू आ गया -11 डिवाइड बाय 9। तो इसके रूट्स भी देख लेते हैं, एक तो 1 है और एक -11 डिवाइड बाय 9 ही है। तो इसके सॉल्यूशन सेट में जो k के दो रूट्स आ रहे हैं ना, एक है इसका 1 और एक है -11 डिवाइड बाय 9। आई होप के स्टूडेंट्स आपको ये पार्ट समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल, यानी आगे लिखा हुआ है ना विल बी इक्वल टू, मतलब इक्वेशन एक तो इक्वल हो गई और ये फॉर्म दी गई है, इसको आपने प्रूफ करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 1 जो है वो हमने सोल्व करना है, और इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि हमारे पास जो फॉर्म है वो यहाँ पे क्या दी गई है, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट, ये रहा, हमारे पास फॉर्म है a² इंटू एम एक्स प्लस सी इसका होल स्क्वायर प्लस b² x² इक्वल टू a² b², और लिखा भी हुआ है विल बी इक्वल, का मतलब ही यहाँ पर क्लियर कट है कि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। इसके लिए a² आ गया, इसका फॉर्मूला एक्सपेंड करें, ये हो जाएगा आपका mx², ये a², ठीक है, प्लस आपका हो जाएगा b² और प्लस 2a, साथ ही b आ गई वैल्यू, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज की, और प्लस आपके पास है b² x², और ये माइनस में a² b² इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी हमने बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है तो वो सारी वैल्यू इधर लेके आएंगे, तो ये आपका हो जाएगा a², अंदर पड़े ब्रैकेट्स में देखें जो हो जाएगा m² x² प्लस आपका हो जाएगा c² प्लस आपका हो जाएगा 2mcx हो गया, ठीक है, और यहाँ पर आपका प्लस b² x² और माइनस a² b² एज इट इज आ जाएगा इक्वल टू 0। अब फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर ले पहले, ये हो जाएगा आपका a² m² x² प्लस आपका हो जाएगा a² c² और प्लस आपका हो जाएगा 2a² mcx, सी कर लें जैसे मर्जी, और प्लस आपका हो जाएगा b² x² और माइनस a² b² इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें ये a, यहाँ पे ना x² की वैल्यूज ये b² x² है, तो शुरू में भी a² m² x² है, इकट्ठे करें क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो x² अलग कर लें, x अलग कर लें, विदाउट x अलग कर लें, तो a² m² x² प्लस में b² और x² अलग हो गए। अब विदाउट यानी कि सिंपल एक्स वाले देख लें, तो प्लस में 2a² mcx ये अकेला ही था, और अब आपके पास जो दूसरी वैल्यू में जो विदाउट एक्स के मतलब के वैल्यूज हैं
वो आपके पास एक तो ए स्क्र सी स्क्र है और माइनस में ए स्क्र बी स्क्र है, ये वो है जिनके साथ एक्स नहीं है। तो आप देखिए लेट डेटा करते हैं तो ए के साथ एक्स स्क्र के साथ जो है वो आपका ए स्क्र एम स्क्र, ये आ गई ए की वैल्यू। और अब बी के साथ क्या क्या है, बल्कि सॉरी एक स्टेप और आपका यहाँ पर मिसिंग होगा। ए तो आप डाटा तब लेट करेंगे जब आप इनमें से कॉमन लेंगे, तो आपका ए स्क्र एम स्क्र और प्लस बी स्क्र में आपके पास अभी देखें अभी एक्स स्क्र कॉमन आता है। अब ये एक्स स्क्र के साथ जो ब्रैकेट में वैल्यू है ना, ये ए की वैल्यू है। और ये जो आपका 2a² एम सी जो है, ये बी की वैल्यू है जो एक्स के साथ है। और अब जो बाकी बचेगी वो आपकी ए स्क्र सी स्क्र माइनस ए स्क्र बी स्क्र, ये एक स्टेप रह गया था। अब डाटा आप लेट कर सकते हैं। सो ए इज इक्वल टू ए स्क्र एम स्क्र प्लस बी स्क्र, और जो बी की वैल्यू है वो आपकी है 2a² एम सी, और जो आपकी सी की वैल्यू है वो आपकी है ए स्क्र सी स्क्र माइनस ए स्क्र बी स्क्र। अब जैसा कि सवाल कहता है कि आपकी इक्वेशन जो है वो इक्वल है, इसका मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है। हमने इसी डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला है ना, डिस्क्रिमिनेंट का बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें वैल्यू पुट करके 0 करना है। ठीक, तो बी कितना है 2a² एम सी, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, माइनस आ गया 4a आपके पास ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, और इसके साथ ही सी की वैल्यू आपने मल्टीप्लाई करनी है जो है ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए हमने सारी वैल्यूज पुट कर ली हैं, अब जस्ट हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, फिर प्रूफ की तरफ चलेंगे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2 टू द 4, ए की भी 4 हो गई, एम स्क्वायर हो गया और सी स्क्वायर हो गया। इसी तरह इधर आपके पास -4 है, पहले ब्रैकेट सोल्व करनी है, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर को पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे मल्टीप्लाई कर लें इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं। ठीक है, फिर प्लस बी स्क्वायर को भी बाकी सबसे मल्टीप्लाई कर लें। इस तरह पता क्या होगा आपको, मल्टीप्लीकेशन करने में आसानी होगी, अदरवाइज क्या हो जाता है वो बहुत ज्यादा पेचीदा हो जाएगा अगर आप कहेंगे जी फर्स्ट को फर्स्ट से, फर्स्ट को सेकंड से, फिर सेकंड को फर्स्ट से, फिर सेकंड को सेकंड से, क्योंकि एक सेकंड मेथड है। तो ये वाला मेथड इजी है कि आप फर्स्ट को सबसे कर लें, फिर प्लस करते हुए सेकंड को भी सबसे कर लें, तो इस तरह आप इजीली इनको सोल्व कर सकते हैं, यानी मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो 4 ए की 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर अभी भी आप अंदर देखिए आपने भी इसको मल्टीप्लाई करते हुए सिंप्लीफाई करना है। तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितने हो गए, ए की 4, साथ ही आपका आ जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर, सेकंड में देखें माइनस ए की 4 बी स्क्वायर, साथ ही एम स्क्वायर आ गया, फिर देखें आगे प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, और लास्ट में आपके पास प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर और बी की 4 इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, अब आपने -4 से सबको मल्टीप्लाई करना है, तो 4a की 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर, अब ये -4 अंदर मल्टीप्लाई किया तो -4a की 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया 4a की 4 बी स्क्वायर एम स्क्वायर, फिर देखें माइनस में 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी आ गया, फिर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और 4a स्क्वायर और b की 4 आ जाएगा इक्वल टू 0। बस दोनों वैल्यूज देखें, पॉजिटिव 4a की 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर जो है, और साथ ही देखें नेगेटिव में है वही वैल्यू, ये क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पर प्रूव क्या करना है और वैल्यूज क्या है, देखिए हमारे पास है 4a की 4 बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस 4a स्क्वायर और b की 4 इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल इन सब के साथ 4 कॉमन हो सकता है, या आप सबको 4 के साथ डिवाइड कर दें बोथ साइड 0 को भी, तो आपको क्या मिलेगा कि ये 4 सारे कैंसिल हो जाएंगे और 0 डिवाइड बाय 4 तो आपको 0 मिलेगा। सो a की 4 बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में आपके पास ए स्क्वायर और बी की 4 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब यहाँ पर एक चीज देखने वाली है, अब प्रूफ की तरफ जा रहे हैं हम, हमने प्रूफ करना है सी स्क्वायर को एक साइड पर रखना है और बाकी वैल्यू जो बनेगी वो भी आपको पता चल जाएगा। बस आप देखें कि हमने सी स्क्वायर एक साइड पर लेकर जाना है। देखिए सी स्क्वायर वैसे भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इसके साथ ही है बस, और नेगेटिव में है, तो आप ए की 4 बी स्क्वायर एम स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बी की 4 को इधर ही रहने दें, और ये वैल्यू जो है ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो नेगेटिव थी उस तरफ भेज देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। एक काम ये कर लें। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम चेंज कर लेंगे वैल्यूज को। अब चाहे आप इस तरह है तो अब इसको आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू
ए की 4 बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बी की 4 आप अलहदा इस तरह करके लिख सकते हैं। अब आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये इधर आके माइनस होगा तो वो भी उधर जाके माइनस होगा, तब भी माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो आप इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको सिर्फ सी स्क्वायर चाहिए है। उस तरफ पहले देखिए आपके पास क्या फॉर्म बन रही है। ये आपके पास स्क्वायर 4 है, उसमें स्क्वायर है, आप इसमें से एक ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं और बी स्क्वायर भी एक कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर आपके पास एक ए स्क्वायर बचेगा, इसके साथ होगा आपका एम स्क्वायर और प्लस में आपके पास में देखें स्क्वायर बाहर है, आपके पास यहाँ पर है एक बी स्क्वायर, क्योंकि एक ऑलरेडी बाहर निकाल लिया हुआ है। और यहाँ पर आपके पास सी स्क्वायर बच गया, इसके साथ ही जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है वो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, इसके नीचे जाकर ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड हो जाएंगे। अब ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो गई है, तो आपके पास सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जरा इसको देखना है क्या यही फॉर्म दी गई है, तो जरा आप इसके प्रूफ को देखें। बी स्क्वायर को पहले लिखा हुआ है, सो सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। अब यहाँ पर फिर से देखिएगा, अरेंज कर लेते हैं बुक वाला आज, यानी प्रूफ बिल्कुल एग्जैक्ट, सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और ये आपका क्वेश्चन हो गया 100% प्रूव। पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन 3 है कि शो डैट, हमें साबित करना है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो दी गई इक्वेशन है तो उसके जो रूट्स हैं उसमें एम एक्स प्लस सी स्क्वायर, ये पार्ट 2 है, और इक्वल टू 4ax के इक्वल विल बी इक्वल इफ, अगर हम इसमें प्रूफ करें कि c इज इक्वल टू a डिवाइड बाय m। एक चीज तो क्लियर है कि विल बी इक्वल, इसके रूट्स जो है ना वो जीरो के इक्वल हैं, तो इक्वल इसका मतलब होता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो है तो इसका मतलब हुआ कि वो इक्वल है। एक बात तो क्लियर हो गई कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है। तो अब हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए है, तो एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax के अंदर कोई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शेप नहीं बनी हुई, हमें सबसे पहले इसे कन्वर्ट करना है फॉर्म ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पर फॉर्मूला एक्सपेंड करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी इक्वल टू 4ax आ गया, पर हो गया ना। और ये आपका हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx, अरेंज कर लिया मैंने, और माइनस में 4ax भी इधर आ गया और इक्वल टू हो गया 0। अब आप इनको इस तरह अरेंज कर लें कि एक्स स्क्वायर अलहदा कर लें, एक्स वाले अलहदा कर लें और विदाउट एक्स अलहदा कर लें, ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म इजीली बन सके। तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आपका 2mc, और इसमें -4a भी कर लें, और साथ ही आपके पास ये हो जाएगा x, ठीक है, और प्लस आपके पास सी स्क्वायर है इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको a b और c की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। a की वैल्यू आपकी क्या है, m स्क्वायर, b की x के साथ वाली वैल्यू, और जो विदाउट x के है वो c स्क्वायर है। तो a इज इक्वल टू m स्क्वायर, b is equal to 2mc minus 4a एंड c is equal to c square, c वैल्यू ही c square है। अब आप डिस्क्रिमिनेंट जो कि जीरो, हमने पता है कि b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो इक्वल टू 0 है, उसने हमें बोला हुआ है कि जो हमारी इक्वेशन है वो इक्वल है, इसके रूट्स क्या है, इक्वल। तो अब आप इसमें वैल्यू पुट करें, सो b की जगह पे आ जाएगा 2mc माइनस 4a, ठीक हो गया, और इसका आ जाएगा स्क्वायर, और -4a हमारा m स्क्वायर है, और c की वैल्यू हमारे पास c स्क्वायर ही है, इक्वल टू कर दिया 0। अब फर्स्ट में आपने इसका फॉर्मूला एक्सपैंड करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2mc यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, -2, ये आ गई a की वैल्यू, इसके साथ ही आ गई b की भी वैल्यू, ठीक हो गया, और साथ ही आपके पास है -4m स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू। अब बाद में देखेंगे हमें क्या प्रूफ करना है, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये वैल्यू मजीद देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी 2 to the 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में हमारे पास ये सिंपल 4a स्क्वायर है, और माइनस यहाँ पर 2 to the 4, 4 टू द हो जाएगा 8, 8 के साथ ही आपके पास यहाँ पर m ए सी कर लें, एम सी ए कर लें, और माइनस में 4m स्क्वायर सी स्क्वायर है इक्वल टू 0। अब ये देखें, ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव, देखिए 4a स्क्वायर इक्वल टू कर लें, ये वैल्यू उधर जाकर 8m a c पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, 8 हो गई ना।
और यहाँ पर ये 4 भी उधर जाएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 8 MAC डिवाइड बाय 4, 4 1 द 4, 4 टू द 8 हो गया। सो ए स्क्वायर इक्वल टू 2MAC। अब हमें प्रूफ क्या करना है, और ये ए भी आप देखिए यहाँ पे कटिंग होती है, ठीक है। हमें पहले देखना है हमें प्रूफ क्या करना है, हमें सी को इक्वल रखते हुए करना है। अब हमें सिर्फ एक मसला आ रहा है यहाँ पर कि ये 8 कहाँ से आ गया, और ये 8 की कटिंग 4 के साथ नहीं हो रही, 2 बन रहा है हमारे पास, ठीक है। ये मैं एक बार देख लेता हूँ, 2, और ये हमारे पास क्या है जी, ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2AB 4MC। इसके अंदर यहाँ पर भी 4A आ रहा है ना, मसला ये आ गया, ठीक है। तो 8 किसी और के पास भी होना चाहिए, वो फोदा तो 16 होना चाहिए था ना। यहाँ पर भी हमारी एक मिस्टेक आ गई है कि हमने यहाँ पर 4 फोर द 16 भी नहीं लिया हुआ, ठीक है। तो 2 टू द 4, 4 फोर द ये भी 16 ही होता है, सॉरी देखिए मेरी मिस्टेक यहाँ पर, ये आपने यहाँ पर ठीक कर लेनी है, ठीक है। इसी चीज को मैं यहाँ पर देख रहा था। देखिए 4 का स्क्वायर तो हमने लिया ही नहीं, 4 का स्क्वायर 16 A स्क्वायर हो गया, और माइनस में माइनस आ गया 2 टू द 4, और ये भी 4 फोर द 16 ही हो गया। यहाँ पर भी 16 है, यहाँ पर भी 16 है, ये 16 इसके पास था, इसका 16 इसके नीचे डिवाइड हो गया, 4 नहीं है यहाँ पर, 3 ही है, ठीक है। तो अब तो मेरा ख्याल है ये चीज भी क्लियर हो गई है, 16 16 से कैंसिल, अब 4 या कोई भी चीज नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। इसी मिस्टेक फिर देखें कहां से एक छोटी सी कैलकुलेशन से कितना बड़ा मसला आ जाता है, तो इसलिए बहुत एहतियात के साथ आपने करना है। और अब हमने सोल्व करना है सी इज इक्वल टू के साथ, सी इधर ही रहेगा, बाकी वैल्यू आपने इधर भेज देनी है। तो एम ए इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर डिवाइड होगा, उल्टा कह दिया मैंने। ए स्क्वायर के नीचे एम ए डिवाइड हो जाएगा, इधर रह जाएगा सी। देखिए एक ए इससे कैंसिल हो गया, और ये आपका ए डिवाइड बाय एम इक्वल टू सी। इसी को आप इस फॉर्म में लाके C इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय एम, ये आपकी फॉर्म जो है वो प्रूव हो गई। एक बार फिर देख लेते हैं क्या ये क्वेश्चन प्रूव हो गया, देखें ए डिवाइड बाय एम ही है। तो आई होप कि अब ये चीजें, इसमें जो भी प्रॉब्लम्स जो हमने फेस की अभी, कुछ भी जो भी गलतियां हुई थी वो हमने इसको करेक्ट किया, और आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन पार्ट सी है कि एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी इसका होल स्क्वायर है इक्वल टू एक्स ए स्क्वायर हैज इक्वल रूट्स। अब इससे क्या पता चला, इक्वल रूट्स की बिना पर पता चला कि इसके रूट्स इक्वल हैं, इसका मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4AC का आंसर 0 है। और इसमें रखते हुए हमने ये प्रूव करना है कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ये हमने प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हमें रूट्स में वैल्यू पुट करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में हमें पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर इंटू एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है। पहले इसको सोल्व करते हैं, इसको एक्सपैंड करके स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखें ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा ए स्क्वायर, ये एम एक्स है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस आ जाएगा यहाँ पर बी स्क्वायर, और प्लस 2 ये आ गया ए, इसके साथ ये आ गई बी की वैल्यू, ठीक है। और इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर है ए स्क्वायर, बल्कि मैंने ये भी आपको बताया हुआ था कि हमें इक्वल टू 0 करना होता है, तो हम माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 कर देंगे, क्योंकि हमें बनानी है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 2MC x, और माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम इसमें एक्स स्क्वायर अलग कर देंगे, एक्स अलग कर देंगे, और विदाउट एक्स, मैंने आपको पहले भी बताया है, ये चीज आपको फॉलो करनी है। सो फर्स्ट वाले में देखेंगे तो 1 प्लस एम स्क्वायर, इसमें आपके पास एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, एक तो ये हो गया। सेकंड आपके पास है प्लस 2MC, इसके साथ भी एक्स आ गया, और जो विदाउट एक्स वाली वैल्यू उसमें प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप डाटा ऐड कर सकते हैं। सो ए इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर, और क्योंकि एक्स के साथ जो कांस्टेंट होता है और जो एक्स के साथ है वो बी की वैल्यू है, क्योंकि बी एक्स होता है, तो 2MC आ गया, और विदाउट एक्स की जो वैल्यू होती है वो सी की होती है, वो होती है सी स्क्वायर, आपके पास जो है वो माइनस ए स्क्वायर आ गई। ओके, अब आपको पता है कि रूट्स हमारे इक्वेशन जो है वो इक्वल है। सो बी स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल टू 0 हो गया। इसमें वैल्यू पुट की, बी है 2MC, इसका होल स्क्वायर हो गया, माइनस 4A है 1 प्लस एम स्क्वायर, और सी की वैल्यू आ गई सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू कर दिया हमने 0। अब सिंप्लीफिकेशन करें, सो 2 टू द 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, अब यहां भी मल्टीप्लाई करना है, सो 4 को बाद में करेंगे, पहले 1 को टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से कर लें, फिर प्लस एम स्क्वायर को भी टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लें। इस तरह मल्टीप्लीकेशन करनी आसान हो जाएगी, ठीक है।
तो 4m² c² माइनस में अब ये 4 अभी पहले अभी अंदर मजीद देखेंगे तो ये आ जाएगा c² माइनस a² और प्लस m²c² और माइनस m²a² जैसे मर्जी लिख लें इक्वल टू 0। ओके, अब आपके पास 4m² माइनस 4c² माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 4a² और माइनस प्लस माइनस हो गया 4m²c² और माइनस माइनस प्लस 4m²a² इक्वल टू 0। ये देखें ये नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू कैंसिल हो गई। हमेशा ही ऐसा होता है, थोड़ा सा कटिंग वगैरह होगी, रिजोल्व हो जाएगा, एक सिंपल फॉर्म आ जाएगी। अब यहाँ पर ए की वैल्यू माइनस में है। आई थिंक इसमें से हम पहले माइनस या इसको अरेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4m²a² कर लेते हैं प्लस 4a² कर लेते हैं माइनस 4c² कर लेते हैं इक्वल टू 0। इन सब में से 4 कॉमन ले लें या फिर सबको 4 के साथ डिवाइड कर लें, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में रहे। तो ये देखें 4 4 से कैंसिल, सबके 4 कैंसिल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा m² प्लस a² और माइनस में c² इक्वल टू 0। आई थिंक हमें c² ही चाहिए है। देख लेते हैं एक बार के प्रूफ क्या करना है। बिल्कुल c² ही चाहिए है। तो यहाँ पर आप देखें इस साइड पर m² प्लस 1 इंटू a² हो गया और इक्वल टू ये c उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, या इस तरह लिख लें या आप 1 प्लस m² भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके शुरू में a² है के बाद में मैं बिल्कुल फॉर्म बनाना चाह रहा हूँ, तो a² शुरू में लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ना, a² इंटू मतलब तरतीब ही दिया हुआ है और इक्वल टू c² है, या फिर आप लिख लें c² इक्वल टू a² इंटू 1 प्लस m²। ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू प्रूव हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ द रूट्स ऑफ, और ये इक्वेशन है c² माइनस ab इंटू x² माइनस 2 इंटू a² माइनस bc इंटू x प्लस b² माइनस ac इक्वल टू 0। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म से आर इक्वल देन प्रूव, इक्वल है और देन हमने प्रूव करनी है, प्रूव दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3 इंटू ए बी सी। तो इसमें अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो पता चलता है कि रूट्स जो है वो ये क्वेश्चन का वो इक्वल है। तो डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac जो नेचर बताती है इक्वल, ये b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 है। एक तो ये क्लियर हो गया। दूसरा हमारे पास यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, ax² की वजह से a इज इक्वल टू हो जाएगा c² माइनस ab। ये जो डाटा हम इसके अंदर से फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद आ जाएगा हमारे पास b इज इक्वल टू, और वैल्यू आप देख सकते हैं कि वो माइनस में है, x के साथ जो कांस्टेंट है यानी 2 माइनस 2 इंटू a² माइनस बी सी। और जो c की वैल्यू है जो विदाउट वेरिएबल्स यानी जो x के बगैर वाली वैल्यूज हैं वो हमारे पास है यहाँ पर c इक्वल टू b² माइनस ए सी। तो डाटा हमें मिल गया है, डाटा लेट कर चुके हैं। अब हमने इक्वल होने की वजह से इक्वेशन जो है तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 करके इस डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में ये जो वैल्यूज है ये हमने पुट करनी है। तो b की जगह पे आ जाएगा यहाँ पर -2 इंटू a² माइनस बी सी, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस, और अब 4 आ जाएगा और इसके साथ ही a की वैल्यू आ जाएगी c² माइनस ए बी, और इसके साथ c की वैल्यू आ जाएगी b² माइनस ए सी, और ये ब्रैकेट हो गई क्लोज और ये हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये सब सोल्व करते हुए हमें ये प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देखिएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 2 हो जाएगा 4, और ये a² माइनस बी सी का होल स्क्वायर हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, और माइनस में 4 है, यहाँ पर भी हमें मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना मैं c² को सबके साथ यानी b² माइनस ए सी से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, और माइनस ए बी को भी b² माइनस ए सी जो है वो इससे मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 कर लेते हैं। इस तरह क्या होगा, हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा और सोल्व करने में इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे 4 पॉजिटिव ही है, इसका फॉर्मूला एक्सपैंड करना है, तो a² का स्क्वायर, ठीक है, यानी a² प्लस b² के फॉर्मूले के मुताबिक यहाँ पर b और c दोनों हैं, ठीक है। इसका होल स्क्वायर हो गया यानी a² प्लस b², और माइनस में है तो 2a और साथ ही आ जाएगा ये b, और ये अभी हमने फॉर्मूला क्या किया है, a² माइनस बी सी का जो होल स्क्वायर है ना, ये फॉर्मूला एक्सपैंड किया है, माइनस में आ गया। 4 वैसे ही रहेगा, अंदर पहले मल्टीप्लीकेशन में b² c² हो जाएगा, फिर आ जाएगा यहाँ पर माइनस a² और c का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा यहाँ पर माइनस
ए बी क्यूब और इसके साथ ही आप देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ए स्क्वायर और बी सी आ जाएगा। ठीक है, यहां तक सही हो गया। यहाँ पर जो है एक शुरू में थोड़ा सा मिस्टेक लग रही है, देखें ये है बी स्क्वायर और सी स्क्वायर और माइनस ए और सी का क्यूब होता है, यहाँ पर ए का स्क्वायर नहीं है जो मैं अभी देख रहा था यहाँ पर, तो ये भी अब यहाँ पे ठीक हो गया। फिर आता है यहाँ पर आपका माइनस में ए बी क्यूब और माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर और बी सी। अब तो क्लियर हो गया ये, ठीक है, और इक्वल टू हो जाएगा 0। तो कोई भी मिस्टेक होगी फाइनली जाकर जो है ना, अगर यहाँ से हम अगर गलती नहीं करेंगे तो नेक्स्ट हमारा आंसर ठीक आएगा, और जब आंसर गलत आ जाता है तो पीछे किसी ना किसी एक स्टेप की जरा सी गलती की वजह से सारा सवाल खराब हो सकता है। ठीक है, अब ये चीज आ गई, अब यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू ये ए की पावर कितनी होगी 4 प्लस यहाँ पर हो गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस में है 2 ए स्क्वायर बी सी। ठीक हो गया। इसी तरह माइनस में इसको भी आप देख लेते हैं, यहाँ पर एज इट इज लिखते हैं और नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि इनमें भी कोई चीज सिमिलर नहीं है कि हम इनको ऐड कर सके। तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए सी क्यूब माइनस ए बी क्यूब एंड प्लस ए स्क्वायर बी सी। ठीक हो गया और इक्वल टू हो गया 0। यहाँ फिर कोई गलती अगर है तो वो भी हमें चेक करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर देखें एक तो सी का क्यूब भी आ गया, बी का क्यूब भी, ए का क्यूब कहाँ पर है, इसी जगह पर ए का क्यूब भी बनना चाहिए था। तो कहीं हमने सवाल में कोई मिस्टेक ना की हो या फिर ए का क्यूब शायद हमें किसी और जगह से मिलेगा, कॉमन लेकर मिल जाएगा। बहरहाल सी और बी का क्यूब मिल चुका है ना, क्योंकि हमने प्रूव करना है ना सवाल को। चलो यहाँ तक हो गया, अब मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 को ये 4 ए की 4 हो गया प्लस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस में हो गया 4 टू द 8 ए स्क्वायर बी सी और माइनस में फिर ये आ जाएगा 4 ये वाला हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 ए सी क्यूब, ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 4 ए बी क्यूब और माइनस ये हो जाएगा सॉरी 4 भी लिखना है इसके साथ। तो बेसिकली वैसे मैं अगर ना भी 4 लिखता मैं दोनों में से 4 कॉमन लेकर उधर 0 के साथ खत्म भी कर सकता था, ठीक है, लेकिन ये अब थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। बहरहाल 4 ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पे देखना है क्या कोई कटिंग होती है, 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये देख लें पॉजिटिव वाला और ये नेगेटिव कटिंग हो जाती है, और कोई शॉर्ट होता है ए स्क्वायर बी सी और ये वाला भी कटिंग यानी कि सब्ट्रैक्ट होगा। देखें 4 ए की 4 जो है ना ये किसी से कटिंग नहीं होगी, एक हो गया। साथ ही ना ये आपका यहाँ पर आ जाएगा बी वाली वैल्यू ले लेते हैं, तो बी का क्यूब ये है प्लस हमारे पास है 4 ए बी का क्यूब, यानी अब ये देखिए मैं टिक करता जाता हूँ, ये भी हो गया ये भी हो गया। अब आ जाता है सी का क्यूब, तो प्लस 4 ए सी का क्यूब ये भी हो गया। अब ये दोनों में से देखें तो ये तो दोनों यहाँ पर इनमें ना एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगी, ये वैल्यू में भी यहाँ पे मिस्टेक आ रही है, अब हमारी देखनी पड़ेगी। माइनस माइनस प्लस आया बाई माइनस है तो ये माइनस बन रहा है और यहाँ भी माइनस बन रहा है, ठीक है, तो ये ऐड हो रहे हैं ना, बेसिकली ऐड नहीं होने चाहिए। तो इनमें से कोई एक जो है वो साइन जिसका तो रुकिएगा, क्या प्रूफ में कोई 4 भी है, 3 आ रहा है ना, फिर तो ठीक है हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। 8 माइनस में और माइनस में 4 कितने हो गए -12 हो गए, तो ये हो जाएगा माइनस में 12 ए स्क्वायर बी सी, बिल्कुल ठीक सही हो रहा था क्वेश्चन, कुछ भी नहीं गलत है। ओके, अब इतना करने के बाद जो है ना हम एक काम करते हैं, ये माइनस में 12 ए स्क्वायर बी सी को जो है ना ये राइट साइड पर भेज देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है 4 ए की 4 प्लस 4 ए बी क्यूब प्लस 4 ए सी क्यूब इक्वल टू जो हो जाएगा पॉजिटिव में हो जाएगा इधर आके 12 ए स्क्वायर बी सी, ठीक हो गया ना। अच्छा, अब इसमें से देखिए सब में लेफ्ट साइड में 4 भी कॉमन आता है, इसमें इन सब में देखिए एक ए भी कॉमन आ सकता है। जब एक ए कॉमन लेंगे तो ये ए क्यूब जो है ए की 4 जो है ना ये क्यूब हो जाएगा और प्लस में 4 ए दोनों बाहर आ गए, इधर बी क्यूब आ जाएगा, प्लस यहाँ पर भी 4 ए बाहर कॉमन आ गया तो सी का क्यूब आ गया इक्वल टू 12 ए स्क्वायर बी सी। अब ये जो 4 ए है ना इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, राइट साइड पर हो जाएगा डिवाइड, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 12 ए स्क्वायर बी सी और इसके नीचे जो है वो 4 ए डिवाइड हो जाएगा। अब इस तरह से देखें 4 ए जो है ना ए स्क्वायर से कैंसिल हुआ तो वो सिंपल ए हो जाएगा, पावर 1 हो गई, और ये आपका 4 1 द 4 4 3 द 12 हो गया। तो इस तरह से देखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब
इक्वल टू 3ABC। और आई होप इसको चेक कर लेते हैं, क्या यही प्रूव करना था हमने? तो आप ये देख सकते हैं, ये स्टेटमेंट देख लें, हमने यही चीज प्रूव करनी थी और ये प्रूव हो चुकी है और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ चुका है और हम यहाँ पे कह सकते हैं सो प्रूव दैट। क्वेश्चन 5 जो है कि शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल। यानी ये जो हमें इक्वेशन दी गई है वो कहता है कि ये रियल है और हमें प्रूव करना है। पार्ट 2 में क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो पाल इसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। उसके लिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, ये दोनों तो ठीक हो गए, एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर वाला और प्लस पी एक्स हो गया और फिर प्लस आपका ये कांस्टेंट ए स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी वो कांस्टेंट वाली वैल्यू भी राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आगे। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। अब डाटा इसके अंदर होगा a इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है जो कि 1 है अगर कुछ भी नहीं है तो। और उसके बाद b इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2a और c इज इक्वल टू होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यानी विदाउट वेरिएबल वाली वैल्यूज जो है वो c की वैल्यू होती है। अब आपने डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगा देना है और अब हम इसको 0 को इक्वल नहीं करने वाले क्योंकि हमें चेक करना है का आंसर क्या होता हो सकता है। देखिए इसने बोला है कि क्या ये रियल है, हमें साबित करके दिखाना है कि क्या ये रियल है। तो रियल में आपको बता दूं, 0 मोर देन 0 की जो डिजिट्स होते हैं, पॉजिटिव आपके जो नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर, जैसे 0 1 2 3 4, 0 तो इक्वल हो जाएगा ना, सो मोर देन 0 तो 1 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। ये जो नंबर्स होंगे इनमें ए बी सी डी भी कांस्टेंट नंबर्स हैं, बी सी वगैरह, तो ये सारे के सारे होते हैं रियल नंबर्स। और अब अगर ए बी को बी सी को भी इसमें काउंट किया गया है, ठीक है, रियल नंबर्स में, क्योंकि अब इसमें इक्वेशंस में है तो वो एक कांस्टेंट के तौर पर यूज हो रहे हैं। अब अगर नेगेटिव में आ जाते तो वो इमेजिनरी हो जाते। तो यहाँ पर हो रहा है चेक, हमने ये करना है क्या रियल नंबर्स हैं कि नहीं। तो अब सबसे पहले ये जो डाटा है हम इस डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो माइनस 2a का स्क्वायर हो गया माइनस 4a1 है और यहाँ पर c की जगह पे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब जब सिंप्लीफाई करते हैं सो माइनस माइनस प्लस हो गया 2 टू द 4 a का स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया 4b स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4c स्क्वायर, यानी इससे मल्टीप्लाई कर लिया हमने। अब यहाँ पर आप देखेंगे 4a स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए, हमारे पास वैल्यू 4 इंटू बी स्क्वायर और प्लस में सी स्क्वायर ये वैल्यू आ गई। तो आपने देखा कि ये 0 से मोर देन वैल्यू है ना, मोर देन 0 है। और दूसरा जो है आपका बी और सी जो है वो आपके क्या कहते हैं उसको, क्या आ जाएंगे रियल नंबर्स में। सो प्रूव दैट, so prove that given equation are real। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रैशनल। इसमें हमने चेक करना है पार्ट 1 के अंदर की ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इसकी नेचर जो है वो रियल है या यानी कि रैशनल है या नहीं है, हमने साबित करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये देखेंगे ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें डाटा लेट होगा कि a इज इक्वल टू ए प्लस 2 भी आ जाएगा और b इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और c की जो वैल्यू लेट होगी इसमें वो a प्लस 2c आ जाएगा। और रैशनल है कि नहीं चेक करने के लिए हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगा देंगे और इसमें अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो b आ जाएगा यहाँ पर 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी सबका आ जाएगा होल स्क्वायर और इसके साथ ही माइनस 4 ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर ए प्लस 2b और सी की आ जाएगी ए प्लस 2c। ठीक हो गया। अब इस तरह से पहले तो आपका 2 टू द 4 हो गया और इसका फॉर्मूला जो है ना a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला मैं अभी इधर ही आपको लिखवाता हूँ, इधर ही साथ देखें 4 आ गया और इसमें आपका जो है ना a, ये भी a प्लस 2c से मल्टीप्लाई होगा, साथ ही प्लस में जो 2b है ये भी a प्लस 2c से मल्टीप्लाई होगा। सही हो गया। तो इस तरह से इजी हो जाएगा। पहले तो 4 आ गया, यहाँ पर आपके पास जो है इसका फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab
+2BC और +2AC, ये आपको याद कर लेना, बेसिकली ये फॉर्मूला है। साथ ही माइनस में आ गया और इसके अंदर ये यहाँ पे 4 आ गया, अंदर आपके पास वैल्यू हो जाएगी A², ठीक है, और प्लस आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 2AC, सही हो गया, और आपके पास यहाँ पर आ जाएगा प्लस में इस वाली तरफ पे आ जाएगा 2AB, और प्लस 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 हो गया आपका 4BC, सही हो गया यहाँ तक। अब आप यहाँ पर देखें, अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसको, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं कि 4 कॉमन भी ले सकते हैं, अगर आप ऐसे ही रहने दें तो ये हो जाएगा 4A² प्लस 4B² प्लस 4C² प्लस 4 टू द 8AB प्लस 4 टू द 8BC, ठीक है ना, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 4 टू द 8AC। इसी तरह इधर भी मल्टीप्लाई करें, -4A² माइनस 4 टू द 8AC, माइनस में यहाँ पे फिर देखें 4 टू द 8AB, और माइनस में हो गया 4 4 द 16BC। अब यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, पॉजिटिव 4A² नेगेटिव से कैंसिल हो गया, 4B² तो कैंसिल यहाँ पे नहीं होता, ठीक है, 4C² भी नहीं होता, तो 8AB पॉजिटिव और नेगेटिव ये देखे कैंसिल हो गया, ठीक है, 8BC नहीं कैंसिल होता यहाँ पर, ठीक है, तो ये वाला मैं खत्म कर रहा हूँ, 8BC कैंसिल नहीं हो रहा, बल्कि 8AC जो है वो इस AC से कैंसिल हो गया। आपके पास वैल्यू बच जाएगी 4B² प्लस 4C², ये दोनों हो गई, 8BC और माइनस में 16BC, तो माइनस में आपके पास 8BC बच जाएगा, ठीक है, यानी 16BC में से 8BC निकल गया पॉजिटिव वाला, बाकी वो नेगेटिव में बड़ी रकम के साथ नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे लग गया। अब यहाँ पर देखें, हम यहाँ से 4 कॉमन लेते हैं, अंदर आ जाएगा B² प्लस C² और माइनस में आ जाएगा 2BC, 4 टू द 8 होता है ना, तो अब यहाँ पर देखें A की 2 जमा B की 2 माइनस 2AB, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका 4 आ गया, साथ ही B माइनस C का होल स्क्वायर, अगर आप इसी को एक्सपेंड करें तो ये फॉर्म बनेगी, तो इसका मतलब ये आपका होल स्क्वायर बन गया। अगर मजीद देखेंगे तो ये 2 इंटू B माइनस C का टोटल होल स्क्वायर बन गया, इसका मतलब इसका स्क्वायर बनता है, स्क्वायर रूट लिया जा सकता है, तो प्रूव दैट, ठीक है, गिवन इक्वेशन आर रैशनल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का, क्योंकि इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 भी है जो कि रैशनलाइज एक्सरसाइज में नहीं है, और क्वेश्चन 7 भी है, वो भी आपने नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है हमारे पास है क्वेश्चन 6 के शॉर्ट है, द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रैशनल, हमें वही चेक करना है पिछले क्वेश्चन की तरह कि क्या इसका स्क्वायर रूट बनता है या नहीं। क्वेश्चन का पार्ट 2 है ए, अब यहाँ पे डाटा लिख लेते हैं, पार्ट आपको पता चल गया क्वेश्चन का, तो देखें डाटा a इज इक्वल टू है a प्लस बी, जो एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट है, जो x के साथ है वो आपकी b की वैल्यू है -a, ठीक है, और विदाउट x जो है वो c इज इक्वल टू हो गया माइनस में b। अब हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखते हैं जो कि है b² माइनस 4ac, और इसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे, तो b आ जाएगा यहाँ पे -a का स्क्वायर माइनस 4a आ गया a प्लस b, और c की वैल्यू आ गई माइनस में b। अब इसको करके देखते हैं सोल्व, तो माइनस माइनस प्लस हो गया a² माइनस 4a, और यहाँ पे बल्कि ये काम करने की बजाय ना आप पहले ये देखें कि माइनस b से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस आपका हो जाएगा 4b, और इसके साथ ही a प्लस b आ जाएगा, इस तरह लिखे ताकि और आसान हो जाए। तो अब आपका हो जाएगा यहाँ पर a² और प्लस में आ जाएगा 4ab, ठीक है, और प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पर 4b का स्क्वायर। अब अगर आप इसका कंप्लीट फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं तो ये देखें यहाँ पर हो जाएगा आपका a² और प्लस 2, इसके साथ ही लिखें ये a, देखिए 2 टू द 4 तो 2b आ गया ना, और प्लस यही 2b का भी होल स्क्वायर बनता है, 2 टू द 4 और b स्क्वायर, तो आपको पता चला यहाँ पर कि ये बेसिकली a प्लस 2b का होल स्क्वायर बनता है। बिल्कुल सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन था और ये स्क्वायर बन गया, सो प्रूव हो गया। तो प्रूव दैट इसमें भी गिवन इक्वेशन आर आपकी रैशनल साबित हो गई, और यहाँ पर आपकी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.2 जो है वो कंप्लीट हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी पिछले जितने भी क्वेश्चंस हैं इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर साथ बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको इसके जो नए क्वेश्चन होंगे वो आसानी से मिलते रहेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिएगा। आपके साथ भी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।